गुड मॉर्निंग क्लास 3। चैप्टर 2 के आगे हम लोग बढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कि क्या क्या है ना। तो देखो क्या लिखा है, डू यू नो द प्लेस वेयर द ह्यूमन लीव। बताओ कहाँ पे सारे ह्यूमंस रहते हैं। ह्यूमंस कौन है? ह्यूमंस हम लोग हैं, HUMANS। ह्यूमंस मतलब हम लोग, ठीक है। हम लोग कहाँ रहते हैं? इंसान कहाँ रहते हैं? अर्थ पे। पहला का आंसर हो गया। डू यू नो द डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। डू यू नो द होम ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। बताओ तुम जानते हो सारे पौधों और जानवरों का जो घर है वो कहाँ है? ठीक है, तो कहाँ है? अर्थ पे है। सिंपल। डू यू नो व्हाट मेक्स अर्थ स्पेशल। क्या तुम जानते हो अर्थ को क्या स्पेशल बनाता है? तो हम कल बता चुके हैं, अर्थ पे अवेलेबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का होना, पानी का होना, ऑक्सीजन का होना, कार्बन डाइऑक्साइड का होना, है ना। और अर्थ का सन से उतनी दूरी पर होना कि ना ज़्यादा बहुत गर्म हो ना बहुत ज़्यादा ठंड हो। ठीक है, तो आज हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे और चैप्टर में आगे बढ़ने पर हम लोग देखेंगे कि आगे क्या क्या है। तो सबसे पहले देखो, द पीपल लिव ऑन द प्लैनेट कॉल्ड अर्थ। पीपल यानी लोग कहाँ रहते हैं? प्लैनेट पे रहते हैं जिसका नाम अर्थ है। अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट वेयर द लाइफ एग्जिस्ट्स। अर्थ एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर जीवन एग्जिस्ट करता है। अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर कॉल्ड एज एटमॉस्फेयर। अर्थ के चारों तरफ एक लेयर है जिसका नाम क्या है? एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर, ठीक है। द एयर दैट ह्यूमंस एंड एनिमल्स ब्रीथ इज अ पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। ये एयर ही है जिसको हम लोग सांस लेने में और बाकी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो गर्मी को धरती पर मेंटेन करके रखता है। तो अभी हम लोग क्या समझे? पहला कि सारे लोग जहाँ रहते हैं उसका नाम क्या है? अर्थ है। दूसरा, अर्थ एकमात्र प्लैनेट है जहाँ जीवन है। दूसरा क्या सीखे? अर्थ के चारों तरफ जो ये आसमान का लेयर है, हवा है, पानी, मतलब ये जो पूरे तरफ बादल है, छाँव है, हवा है, ये जो भी है ये सारा कुछ एटमॉस्फेयर कहलाता है, ठीक है। और यही हम लोगों के लिए बहुत इस्तेमाल का चीज़ होता है, क्योंकि यही हम लोगों को सांस लेने में और पौधा को अपना खाना बनाने में मदद करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते वक्त हम लोग देखेंगे क्या है। तो अर्थ, द अर्थ है ना, आवर अर्थ इज़ अ स्पेशल प्लैनेट। अर्थ एक बहुत ही अनोखा, बहुत ही खास प्लैनेट है। अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट वेयर लिविंग थिंग्स कैन लिव। अर्थ एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लिविंग थिंग्स जी सकता है और सरवाइव कर सकता है। अदरवाइज़ हम लोगों के पास 8 या 9 और प्लैनेट हैं, उन दोनों में, उन सब में कहीं पर भी कोई आदमी, कोई जानवर, कोई तरीके का ऑर्गेनिज्म नहीं है। मगर यहाँ अर्थ पे हम लोगों के पास सब कुछ है, इसलिए हम लोग जीवित हैं और जी पाते हैं और ज़िंदा रहते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर, वाटर एंड द आइडियल वेदर टू लीव। हम सभी को एक बहुत बढ़िया सा मौसम, पानी और खाना पीना सब कुछ चाहिए। तो देखो, अर्थ तुमको क्या क्या देता है? पहले तो पानी देता है जिसको तुम पीते हो, पानी देता है जिससे पौधा बढ़ता है, ठीक है। फिर दूसरा क्या करता है? सूरज के रोशनी को ट्रैप करके पौधों को देता है जिससे पौधा अपना खाना बनाता है। अल्टीमेटली हम लोग पौधा को खा जाते हैं। तो पौधा का अवेलेबिलिटी बहुत ज़रूरी है कि पौधा हो तभी हम लोग खा पी सकेंगे, जी सकेंगे। उसके अलावा एटमॉस्फेयर है जिससे पौधा अपना कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और हम लोग क्या? ऑक्सीजन लेते हैं। और इसी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बल पे हम लोग सब जिंदा हैं। तो ये सारा चीज़ जो सिस्टम है अर्थ का, यही वजह से यहाँ पर लोग लिविंग पोजीशन पे रहता है। और इसका सबसे अनोखा पॉइंट है आइडियल वेदर जहाँ होगा वहीं पर लोग रह सकता है, ठीक है। फिर देखो, वी गेट ऑल दीज थिंग्स ऑन अर्थ। अर्थ रिसीव्स हीट एंड लाइट फ्रॉम सन। अर्थ क्या रिसीव करता है? हीट और लाइट रिसीव करता है। कहाँ से? सन से। जो भी हम तुमको बताए कि अर्थ कैसे हम लोगों को बहुत बढ़िया बना के रखा है जीने के लायक। तो अर्थ सूरज की रोशनी को रिसीव करके ट्रैप करके रख लेता है, ठीक है। उसके बाद जब हम यहाँ पहुँचेंगे तो ये हमारा अर्थ का ग्लोब है। अर्थ का एक ये है स्ट्रक्चर है, जिसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ तुमको बहुत कुछ दिखेगा, ठीक है। देखो पूरा ब्लू 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 है ना, वो सब पानी है। पानी के ऊपर वाइट वाइट सा बहुत सारा देख रहे होगे, वो एटमॉस्फेयर है। और वो जो ग्रीन ग्रीन सा है वो अर्थ का सतह है, धरती है जहाँ पे हम लोग जीते हैं। अब आओ एटमॉस्फेयर के बारे में। तो एटमॉस्फेयर के बारे में जब पढ़ेंगे तो द लेयर ऑफ द एयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसीलिए हम तुम लोगों को लाइव मुंह से दिखा के पढ़ाने के बजाय चैप्टर को दिखा के पढ़ा रहे हैं। ध्यान से समझो। द लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ, एक लेयर होता है
एक सतह के ऊपर का एक बड़ा सा लेयर है, लगभग 8 किलोमीटर का लेयर है, वो लेयर एटमॉस्फेयर कहलाता है। ठीक है, वी फाइंड हेयर अर्थ इज़ नीदर टू कोल्ड एंड नॉर टू हॉट। इसी एटमॉस्फेयर की वजह से हमारा अर्थ ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, ना ही बहुत ज़्यादा गर्म होता है। अगर बहुत ठंड होगा तो हम लोग सब जम जाएंगे, जम के मर जाएंगे। बहुत गर्मी होगा तो हम लोग जल जाएंगे, जल के मर जाएंगे। मगर यहाँ पर ऐसा तो होता नहीं है, गर्मी लगती है, ठंड लगता है, मगर बहुत नहीं, ठीक ठाक, इतना कि बर्दाश्त हो सके, है ना। फिर देखो क्या है, 78% सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विथ वाटर वाइल रेस्ट ऑफ इट इज़ लैंड। बोलता है 78%, यानी कि देखो टोटल 100 है, ठीक है, 100 में से 78 जो है वो क्या है, यानी कि बहुत बड़ा सा पोर्शन जो है, बहुत बड़ा सा पोर्शन अर्थ का क्या है, पानी से भरा हुआ है, वाटर से भरा हुआ है। फिर भी पानी का दिक्कत होता है, तो क्यों होता है बताओ? क्योंकि वो जो बहुत बड़ा सा पोर्शन पानी से भरा हुआ है वो सॉल्टी वाटर है, नमकीन पानी है, वो समुद्री पानी है, और समुद्री पानी पिया नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। ठीक, दिस वाटर इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ओशंस, रिवर्स, लेक्स एंड ग्राउंड वाटर। ये जो बहुत सारा पानी है, ये सारा चीज़ किस फॉर्म में हम लोग के पास है? ओशंस यानी महासागर, रिवर्स मतलब नदियाँ, और लेक्स एंड ग्राउंड वाटर के फॉर्म में है। लेक्स और ग्राउंड वाटर के फॉर्म में है। ग्राउंड वाटर क्या होता है? ग्राउंड वाटर वो होता है जैसे तुम बोरिंग करते हो या कुआं बनाते हो, चापाकल बनाते हो, तो ज़मीन से पानी निकलता है ना, उसी को ग्राउंड वाटर बोलते हैं। यहाँ देखो लिखा हुआ है ग्राउंड वाटर, ठीक है, ध्यान से। इसके बाद हम लोग यहाँ पर इसको आज एंड करेंगे कि क्या है, सम वाटर इज़ फ्रोजन एज ग्लेशियर्स, द हाई माउंटेन्स आर वेरी कोल्ड प्लेसेस। ठीक है, कुछ ग्लेशियर्स के फॉर्म में जमे रहते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा ठंडी जगह पे होता है। ठीक है।